सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत गुरु की कृपा से सत्संगत हम सभी आज ये आनंद उठा रहे हैं भक्ति का, जो सद्गुरु ने ये अंग संग प्रभु परमात्मा दिखा के इस भक्ति के साथ रिश्ता जोड़ा। तो कहते हैं तन में खुशी मेरे मन में खुशी, कि मेरे मन में भी खुशी है मेरे तन में भी खुशी है, क्योंकि मुझे मेरा पालनहारा मिल गया है। जिसको भी ये ज्ञान मिलता है उसके जीवन में एक खुशी की लहर सासंगत लहराने लगती है। तो संतों महापुरुषों, ये गुरु की कृपा है जो हम आज सुख उठा रहे हैं। कहते हैं कि तन तो 5 तत्व से बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमियां होती रहती हैं। संसार के भी उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, लेकिन भक्त इनसे ऊपर उठ करके भक्ति में लगे रहते हैं। अपना ध्यान अपना मन सद्गुरु के चरणों में लगाए रहते हैं। जो सद्गुरु के चरणों में लगाए रहते हैं और लगे रहते हैं वो संतों महापुरुषों सहज में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। संत महात्मा कहते हैं मैं तो बेगमपुर की वासी रे, कि मैं तो बेगमपुर की प्यासी हूँ। ये निराकार प्रभु परमात्मा बेगम है, इसमें कोई गम नहीं है, ये निर्लेप है। तो हमारी आत्मा भी इसी देश की वासी है, बेगमपुर की। और जिसको ये ज्ञान ये बेगमपुर मिल जाता है और वो फिर खुशी में झूम उठता है। संतों महापुरुषों, जिसको भी इस परमात्मा का ज्ञान हुआ उसने अपने जीवन का आनंद उठाया, उसने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की खुशी प्राप्त की, क्योंकि भक्ति से बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। भक्ति कोई कर्म कांड नहीं है, भक्ति एक ऐसा राज है। कहते भी हैं आप गुप्त और आप ही प्रगट, आप लगाया ताला है, ताली ले जो ताला खोले, बिरला किस्मत वाला है। कि परमात्मा निराकार ये प्रगट भी है, ये हर जगह मौजूद है, और ये गुप्त भी है। गुप्त इसलिए है कि हमारी जो मन का एक ताला है वो बंद है, उसकी चाबी सद्गुरु के पास है। और जो सद्गुरु के चरणों में चला जाता है तो सद्गुरु उस ताले को खोल देते हैं और इस निरंकार प्रभु परमात्मा से रिश्ता जोड़ देते हैं। तो सत्संगत फिर कहते हैं कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चाउर निहारू तेरी सूरत मेरे राम। कि कण कण में तेरा वास है और चारों तरफ तू ही तू है। अब तेरी सूरत में हर जगह निहारता हूँ, हर जगह मुझे तू ही नज़र आता है। तो संतों महापुरुषों, ये नज़र किसने दी? सद्गुरु ने दी। जो सद्गुरु के चरणों में चले जाते हैं उसको ये नज़र प्राप्त हो जाती है। कहते भी हैं कि घूमट के पट खोल गुजरिया तो पी मिलेंगे। कि घूमट के पट तो खोल, अपना मुखड़ा तो दिखा और देख इस परमात्मा को। कहते हैं जब घूमट लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, तो कैसे परमात्मा के दर्शन करेगा, कैसे इस निरंकार को देखेगा तू? क्योंकि तेरे मन की आँख के ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का घूमट लगा हुआ है। उस घूमट को खोल, उस पर्दे को खोल और इस परमात्मा के दर्शन कर। और जब उसको इसके दर्शन होते हैं तो सत्संगत फिर कहते हैं तुझे पी मिलेंगे। कि ये पिया ये परमात्मा ये सबका है। तो संतों महापुरुषों, ये मिलता तभी है जब हम कहीं सद्गुरु की शरण में जाते हैं। पर्दा लगा हुआ है, अपने आप नहीं हट सकता, उस पर्दे को हटाने वाला चाहिए। तो सद्गुरु ने आज हमारी
मन की आँखों से वो अज्ञानता का पर्दा हटा के ज्ञान चक्षु देकर के इस निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए। अब दर्शन तो सद्गुरु ने करा दिया, लेकिन अब भक्ति करना हमारा काम है। इसके साथ रिश्ता जोड़ना, रिश्ता कायम रखना हमारा काम है। रिश्ता जोड़ तो सद्गुरु देते हैं, लेकिन निभाना हमको पड़ता है, क्योंकि सेवा सुमरन सत्संग करके ही ये रिश्ता निभता है। सद्गुरु से प्रीत निभती है। जो भी सद्गुरु के साथ प्रीत लगा लेते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो संतों महापुरुषों, सद्गुरु के जो दीवाने हैं, आज सभी संभाल खामे सासंगत खिट्टे होने वाले हैं। सभी मिल बैठ कर के इस परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं। 77वें समागम की सासंगत तैयारी हो चुकी हैं और सभी समागम में जाने के लिए तैयार हैं। तो संतों महापुरुषों, वहाँ जा कर के हम सब ने सद्गुरु के दर्शन करने हैं और उनसे वो आशीर्वाद मांगना है जो एक भक्ति के मार्ग में कभी कोई व्याधा न बने। ऐसा आशीर्वाद सद्गुरु हमको दो। एक बहन आई दासी को नमस्कार देने के लिए, कहने लगी मेरी तरफ से नमस्कार कर देना और सद्गुरु के चरणों में अरदास करना, जितने भी महात्मा हैं जहाँ जहाँ भी रहते हैं देश विदेश में, सब खुशहाल रहें। तो संतों महापुरुषों, ऐसी मत संतों की होती है। वो सबका भला मांगते हैं, सबके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। कहते हैं कि सब में हम भी तो आ जाते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण, कि सब में हम भी आ जाते हैं। तो जब सबका भला मांगते हैं तो हमारा भी भला फिर हो ही जाता है। तो ऐसी मत संतों की होती है, ऐसी सोच संत महापुरुषों की होती है। लेकिन ये सोच बनती कब है? ये बनती तभी है जब हम सतगुरु से ज्ञान लेके सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग के बिना हमारी सोच बदल नहीं सकती। कहते भी हैं संगत का बड़ा असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा जैसा इंसान साथ करता है उसको वैसा वैसा ही रंग चढ़ता चला जाता है। प्रेमियों का साथ करता है तो उसके अंदर प्रेम आता चला जाता है। संतों का साथ करता है उसके अंदर भक्ति आती चली जाती है, वो निर्मल होता चला जाता है। और ऐसा निर्मल हो जाता है तो फिर इस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो ये भक्ति आज हमें सद्गुरु इसीलिए दे रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, क्योंकि ये जीवन मिला है। कहते जीवन इंसान का बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों भोगने के बाद में एक बार ये जीवन मिलता है। और इस जीवन में भी अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, भक्ति नहीं की, परमात्मा की जानकारी नहीं की, तो फिर ये जीवन अधूरा है, फिर बात बनने वाली नहीं है। तो संतों महापुरुषों, हमने वो कदम उठाना है जो सद्गुरु के चरणों में जाकर के इस परमात्मा की जानकारी करनी है। कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं, कि गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु ही दिखाता है। बिना गुरु के आज तक किसी ने इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। जब ध्रुव जी अपना राज छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके जब वन में जा कर के भक्ति करने लगे इस परमात्मा की, तो उनका कोई गुरु नहीं था। माता ने ही कहा था उनसे, लेकिन नारद जी आए, नारद जी ने उनको सूझबूझ दी, नारद जी ने उनको बताया कि भक्ति कैसे करनी है, इस सद्गुरु को कैसे खुश करना है, परमात्मा को कैसे खुश करना है। तब उन्होंने बताया कि नारायण का जाप जपना है आपको। तब उन्होंने नारायण का जाप जपा। तो बिना गुरु के कोई भक्ति नहीं कर सकता। गुरु ही हमारे जीवन को भक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। तो संतों महापुरुषों, जिसके जीवन में गुरु होता है वो पूरा होता है, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमारे जीवन में सीख देते हैं। जितनी भी संसार की वस्तु हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी कारीगरी हैं, जितने भी हुनर हैं, जो भी कुछ है, बिना गुरु के कोई प्राप्त नहीं करता। हम विद्या पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो बिना गुरु के वो भी हमें नहीं मिलती। वो भी हमको गुरु ही देता है, जिसको हम मास्टर भी कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं। और सत्संगत यही हमको फिर वो दुनिया का ज्ञान देते हैं, किताबी ज्ञान देते हैं। लेकिन भक्ति का ज्ञान
सद्गुरु देता है, परमात्मा का ज्ञान सद्गुरु देता है, सद्गुरु रिश्ता जोड़ता है इस निराकार प्रभु परमात्मा से। तो संतों महापुरुषों कृपा करो, रहमत करो कि दासी तो आज समागम जा रही है, दातार कृपा करे। दासी अब 2-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाएगी क्योंकि वहाँ शूट करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े नज़ारे शॉर्ट्स में आपको दासी दिखाती रहेगी। दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम सभी सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।